साक्षात भय भी जिनसे भयभीत है वो इन कोमल गोपियों के धमकी से डर जाते हैं और कहते नहीं नहीं अभी अभी दिखा रहा हूँ, तो सब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, यहाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, अभी आंखें बंद करो। सब गोपियाँ आंखें बंद कर दी, फिर आवाज़ आई आंखें खोलो, सब गोपियाँ आंखें खोली तो अभी राम बने हुए हैं, नीले रंग के कृष्ण भी हरे रंग के दुर्वा के रंग के प्रभु रामचंद्र बने धनुषधारी, और लक्ष्मण बलराम भैया जो है वो लक्ष्मण बने, राहु जी भैया, और सारे ग्वाल बाल बंदर बन गए। ये आपके जगह रहने का प्रमाण है, और बहुत कम लोग जग रहे हैं, ऐसा लगता है कोई कम ही आवाज आई बहुत वानर के रूप में। बोलो वानर वानर, सारे ग्वाल वानर बने। फिर रामचंद्र के रूप में कृष्ण भगवान ने वहीं बैठकर कामवन में रामेश्वर महादेव को स्थापन किया, उसका पूजन किया, वहां से निकले धनुष्यबाण लेकर और आगे गए तो पूरा समुद्र प्रकट हो गया। विच ओशन, कौन सा सागर प्रकट होगा बताओ? अरबी महासागर, हिंदी महासागर के बंगाल का उपसागर? हिंदी महासागर, इंडियन ओशन प्रकट हो गया। इधर काम्यवन में फिर कुछ ही क्षणों में चुटकी बजाते हुए सारे वानरों ने सेतुबंध बनाया। सेतुबंध के एंड में लंका प्रकट हो गई, लंका में अशोक वाटिका प्रकट हो गई, और ये सब कुछ चंद मिनटों में हुआ। प्रभु को सेतुबंध बनाने में कम से कम 1 महीना लगा था, वो भी फास्ट स्पीड में, क्योंकि वो उन्होंने बोला था 1 साल के बाद अगर तुम नहीं आओगे तो आपको मिला मरा हुआ शरीर मिलेगा, तो वो भी बहुत हरी हरी में बना रहे थे। ये तो बड़े आराम से उन्होंने चुटकी में बना दिया। जब वो पूरा हो गया और चलकर वहां पहुंचे क्या हुआ? रावण प्रकट हो गया। प्रभु ने राम ने बाण उठाया और रावण का वध कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक संक्षिप्त रामायण। रावण का वध होकर गिर गया और सबने देखा हिंदी महासागर, सेतुबंध, रामेश्वर, प्रभु रामचंद्र से दर्शन करके आवाज आई आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद कर दी। फिर बोले आंखें खोलो, तो आंखें खोल दी। फिर क्या हुआ? उनके सामने कृष्ण बलराम प्रकट हो गए, सारे वानर नष्ट होकर अदृश्य होकर बाल बाल प्रकट हो गए। सब लोगों ने सबको गले लगाया, वाह वाह वाह, वेरी वेल डन वेल डन। तो ये सारे स्थान है अभी भी, रामेश्वर महादेव है, सेतुबंध भी है, समुद्र सूख गया है, आगे लंका है, अशोक वाटिका भी, सब कुछ है उधर, बहुत सुंदर स्थान है और निरंतर वो लीला चलती रहती है। कभी आए मिलने के लिए तो बोले आज हम रामलीला खेलते हैं, तो राम बन जाए तो लक्ष्मण बन जाए तो हम लोग वानर बन जाएंगे, हम लोग गोपियाँ देखेंगे, ऐसा करके तो ड्रामा करते हैं। कभी वो कृष्ण का झगड़ा होता है तो झगड़े में कृष्ण कहते हैं आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं ही था वो राम पिछले जन्म में। तो सब गोपियाँ कहते हैं क्या बात करते हो, इतना अनपढ़, इतना गंवार, इतना रीति रिवाज ना पता हुआ, मर्यादा जिसको कुछ पता ही नहीं है, तुम राम कैसे हो सकते हो? मैं राम नहीं हो सकता, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसे करके राम का दर्शन कराया। ऐसे कई प्रकार से ये लीला वहां पर हर रोज होती रहती है, निरंतर चित्त लीला। आगे जाएंगे तो वो जो सेतुबंध है ना, वो थोड़ा अंदर है, रास्ते में 15 मिनट जाना पड़ता है मेन रोड से, लेकिन उसी के मुख पे एक कुंड है, गया कुंड। उसकी लीला ऐसी है कि नंद महाराज एक बार निकले, पैकिंग करके जा रहे हैं। लाला ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? हर बार कुछ ना कुछ पैकिंग करके कहीं ना कहीं जाने का प्लान बनाया था, मुझे बताया करो कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा पुरखों का श्राद्ध करना है, मुझे गया जाना पड़ेगा। तो बाबा आप गया को जाते हो? मैं गया को ही बुलाता हूँ। भगवान ने गया को ही बुला लिया और एक विशाल कुंड के रूप में गया प्रकट हो गया, उसका नाम है गया कुंड। तो तुरंत बाबा ने अपने पुरखों का श्राद्ध किया। उस जगह का महात्म्य ऐसा है कि वहाँ पर जाकर श्राद्ध करने से बहुत लाभ होता है, नंबर 1। लेकिन आप केवल जाएंगे और श्राद्ध करने का आपको सुविधा नहीं है, तो केवल वहाँ पहुँचने से, वहाँ किनारे पर बैठकर केवल आचमन करने से, अगर आपने गए हुए लोगों का स्मरण किया, समझो माता का स्मरण किया, पिता का स्मरण किया, काका का किया, ताऊ जी का किया, दादाजी का किया, परदादा का किया, माँ के साइड से, पिताजी के साइड से, पत्नी के साइड से, जो भी गए हुए हैं वो सबका अगर स्मरण भी करते हो आप, तो स्मरण किए हुए गुजरे लोगों को गौलोक धाम की प्राप्ति होती है।
कभी आप लोग वहाँ जा नहीं पाओगे, तो यहीं बैठकर आप कुछ देर बाद में अपने पुरखों का ध्यान कीजिए, क्योंकि ये भी गयाकुंड का किनारा ही है। आप गयाकुंड के किनारे ही बैठे हो, स्मरण करो ताकि आपके पुरखे जो तड़प रहे होंगे पितृलोक में कहीं और कहीं, उनको तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। ये धाम जब यहाँ प्रकट होते हैं ना, तो उसका एक विशेषता है, वो बड़े सुलभ होकर प्रकट हो जाते हैं, सब कुछ आसान कर देते हैं। मैं बताता हूँ आगे आपको। वैसे एक बार सब लोग ग्वाल बाल निकलने की तैयारी कर रहे हैं, फिर लाला आ गए, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हम 4 धाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बोले क्यों जा रहे हैं? जब तुम नहीं हुए थे, तुमने वादा किया था कि जब तुम होगे पुत्र प्राप्ति होगी, हाँ, तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, ऐसा हमने मन्नत मांगी थी। तो बोलते हैं कि आप 4 धाम क्यों जाते हो? इतना दूर है, इतने पहाड़ में, प्राणवायु भी बड़ा कम होता है, बहुत समस्या होती है। मैं उनको ये बुला लेता हूँ, आंखें बंद करो। सभी बाल बालों ने, बुजुर्गों ने आंखें बंद की, और अभी आंखें खोलो, तो वो बीच बद्रीनाथ, नरनारायण ऋषि, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पेड़ी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, सब प्रकट हो गया उधर। वो क्या नाम उसका, मानसरोवर, कैलाश, वो सब प्रकट हो गया उधर। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब प्रकट हो गया। तुरंत सबने कपड़े उतारे, तुरंत स्नान वान किया, गंगा जी में किया, जमुना जी में किया, सब में किया, श्राद्ध तर्पण किया, अरे मन्नत पूरी हो गई। लेकिन कैसे विशेषता है, वो उतना कठिन नहीं है जितना एक्चुअल बद्री केदार है। इतना सा है कि 15 मिनट में चढ़ के पहुंच सकते हैं चोटी पर, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। केदारनाथ तो 5 मिनट का ही रास्ता है पहाड़ पर, तो बड़ा पत्थर का बना हुआ नंदी है, उसके 4 पैरों के बीच में केदारनाथ शिव लिंग है। और जितने भी तीर्थ है ये, हवा उनके ओरिजिनल स्थान पे जाओगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी जहाँ पर भी आप जाओ, समझो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, जहाँ पर भी जाओगे, सेतुबंध, रामेश्वर, वहाँ पर आपको केवल पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद मोक्ष मिल सकता है। लेकिन वही धाम जब यहाँ प्रकट होते हैं, तो इस धाम के सानिध्य से और प्रभाव से और इसकी कृपा से वो पाप और नष्ट करना और मुक्ति के साथ साथ कृष्ण की प्रेम भक्ति भी देते हैं यहाँ पर जब आप उनको मिलते हो, और वो आसान भी हो जाते हैं यहाँ पर। वहाँ जाएंगे आप उस जगह पर जहाँ पर वो हैं, वो बहुत कठिन है वहाँ जाना, और कड़वे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे केदारनाथ में पहले बस से जाओ, फिर वहाँ से गधे पे बैठो, खच्चर पे बैठो, फिर वहाँ से वो झगड़ा करो, फिर थक जाओ, फिर वहाँ पर इतना कष्ट है, फिर बर्फ़ है, कभी ग्लेशियर है, कभी क्या है, ज़िंदगी का गारंटी नहीं है, हर समय ऐसा होता है। यहाँ पर जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आओ, आराम से जाओ। यहाँ से 15 किलोमीटर आगे पहले आदि बद्री आएगा, उसके बाद में बद्रीनाथ, आदि केदार आएगा, केदारनाथ। उसके आगे जाओगे तो बद्रीनाथ आएगा। बहुत सुंदर स्थान, एकदम रमणीक। आपको लगेगा नहीं कि आप ब्रज में हो, लेकिन आप ब्रज में हो, भूलना मत। उसके बाद यहाँ पर एक चरण पहाड़ी है, तो अभी सब फास्ट बताना पड़ेगा आपको। तो चरण पहाड़ी में क्या हुआ कि भगवान साथ साथ में गोपियों को मिलते हैं, साथ साथ में ग्वाल बालों को मिलते हैं, लेकिन दिन में ग्वाल बालों का और गैयाओं का ज़्यादा अधिकार होता है, और संध्या के बाद में फिर गोपियों का टाइम शुरू होता है। तो संध्या काल आया तो भगवान अचानक अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो ग्वाल बाल वैसे ही दुखी थे कि अभी तो छेड़ने का समय आया, और वहाँ गोपियाँ बड़े आतुर थी, अभी मिलने का समय आया। तो भगवान एक पहाड़ पर चढ़े, वहाँ पर उन्होंने मुरली बजाई। उस मुरली का वर्णन गर्ग संहिता में बड़ा विस्तार पूर्वक दिया है, कैसे कैसे मुरली का ध्वनि सारे आवरणों को क्रॉस करते हुए गौलोक तक पहुँच गई। वो ध्वनि, महाविष्णु भी डोल रहे हैं, वैकुंठ के विष्णु भी डोल रहे हैं, आनंद शेष भी डोल रहे हैं। ऐसी मुरली बजाई, तो उसी एक ही मुरली से उन्होंने गोपियों को कहा, डोंट वरी, अभी आ ही रहा हूँ। और ग्वाल वालों को कहा, मैं यही हूँ, निश्चिंत हो जाओ। तो वो चरण पहाड़ी, यानी जहाँ पर मुरली बजाई, खड़े होकर पत्थर पर, वो पत्थर पिघल गया और चरणों का चिन्ह निर्माण हो गया। तो चरण पहाड़ी के सामने एक लुक कुंड है, एकदम दिखता है ऊपर से। वहाँ पर भगवान ने बाल्यपन में लुका छुपी खेल खेला था, ब्लाइंड फोल्ड, बहुत सुंदर स्थान है। उसके बाद में विमल कुंड, यहाँ का तीर्थराज विमल कुंड, जैसे पूरे ब्रज का तीर्थराज है। छोटी सी कहानी, लंबी कहानी है लेकिन छोटी सी करके बताते हैं आपको।
भगवान कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं, छोटे बालक रूप में खेल रहे हैं। तो उधर एक सिंध प्रांत में एक राजा था, बिमल राजा। सिंध प्रांत आज पाकिस्तान में, कहते सिंधु नरेश, जहाँ पर सिंधु नदी बहती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी कि 16,000 पत्नियां थी। प्रयत्न कर करके थक गया वो। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि को बुलाया, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान किया तो बोला कि आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, लेकिन आपके भाग्य में केवल 3 करोड़ कन्याएं हैं। एक कन्या की समस्या क्या होती है? एक कन्या की समस्या क्या होती है? आपको कन्या ही है ही नहीं ना, तो आपको कैसे पता? तो जिनको कन्या है उनको पूछो, जन्म होते ही विवाह कैसे होगा, किससे विवाह कराऊंगा? राधा रानी के जन्म तभी पहले ही गर्ग मुनि को विश्वामित्र महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज इसका पति कौन होगा? पर पति तो बाजू में ही है, तो हमारे घर में आया हुआ है, डोंट वरी। तो बोलते आप ही विवाह करने आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, वो ब्रह्मा जी ने ठेका ऑलरेडी ले लिया, ऑलरेडी टेंडर पास हो गया, उनका नंबर लग गया है, वो आएंगे और भांडीरन में इनका विवाह करेंगे। तो इनको भी प्रश्न आया, आप 3 करोड़ आने वाले बोल रहे हैं, इनका विवाह कैसे हुआ? बोले उनका विवाह कृष्ण करेंगे, सबके साथ कृष्ण विवाह करेंगे, वो आपके जमाई बनेंगे। वो कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे? बोले वो ब्रज में मिलेंगे, वो 4 भुजा वाले होंगे, वो पीताम्बर पहनेंगे, वो मोर पंख पहनेंगे, मुरली बजाएंगे, खेलेंगे, तो उनको आपको पहचानना है। यथावकाश उन 16,000 रानियों को द्वारा 3 करोड़ कन्याओं का जन्म हुआ। यथावकाश वो जवान हो गई, विवाह का समय हुआ, तो राजा ने अपने दूत को ये डिस्क्रिप्शन देके भेजा। तो वो गया, ब्रज में गया, तभी वो देखा कि जब बालक खेल रहे हैं, उसके अंदर नीला सा बालक है, पीताम्बर है, मुरली है, मोरपंख है, सब कुछ है, लेकिन 4 भुजा नहीं, 2 ही भुजा है। वापस लौट के आया, क्योंकि सब पॉइंट मिलना चाहिए ना। जब वो लौट के आया तो खबर दिया डिस्करेजिंग न्यूज के नहीं मिला, लेकिन मिला तो ऐसा मिला। उस समय युवा अवस्था के भीष्मदेव यानी देवव्रत दिग्विजय के निकले थे। अभी